अमसाल चौथा बाब। ऐ मेरे बेटो, बाप की तरबियत पर कान लगाओ और फ़हम हासिल करने के लिए तवज्जो करो, क्योंकि मैं तुमको अच्छी तलकीन करता हूँ। तो मेरी तालीम को तर्क ना करना, क्योंकि मैं भी अपने बाप का बेटा था और अपनी माँ की निगाह में नाजुक और अकेला लाडला। बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा, मेरी बातें तेरे दिल में रहें, मेरे फरमान बजा ला और ज़िंदा रह। हिकमत हासिल कर, फ़हम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना होना। हिकमत को तर्क ना करना, वो तेरी हिफाजत करेगी। उससे मोहब्बत रखना, वो तेरी निगहबान होगी। हिकमत अफजल असल है, बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फ़हम हासिल कर, उसकी ताज़ीम कर, वो तुझे सरफराज करेगी। जब तू उसे गले लगाएगा, वो तुझे इज़्ज़त बख्शेगी, वो तेरे सर पर जीनत का सेहरा बांधेगी और तुझको जमाल का ताज अता करेगी। है मेरे बेटे, सुन और मेरी बातों को कबूल कर, और तेरी ज़िंदगी के दिन बहुत से होंगे। मैंने तुझे हिकमत की राह बताई है और राह रास्त पर तेरी रहनुमाई की है। जब तू चलेगा, तेरे कदम कोताह ना होंगे, और अगर तू दौड़े तो ठोकर ना खाएगा। तरबियत को मजबूती से पकड़े रहे, उसे जाने ना दे, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी हयात है। शरीरों के रास्ते में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना। उससे बचना, उसके पास से ना गुजरना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना, क्योंकि वो जब तक बुराई ना कर लें सोते नहीं, और जब तक किसी को गिरा ना दें उनकी नींद जाती रहती है। क्योंकि वो शरारत की रोटी खाते और जुल्म की मै पीते हैं, लेकिन सादिकों की राह नूरे सहर की मानिंद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। शरीरों की राह तारीकी की मानिंद है, वो नहीं जानते कि किन चीज़ों से उनको ठोकर लगती है। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आँख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं, ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। कजगो मुंह तुझसे अलग रहे, दरोगो लब तुझसे दूर हो। तेरी आंखें सामने ही नज़र करें और तेरी पलकें सीधी रहें। अपने पाँव के रास्ते को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहें। न दाहिने मोड़ न बाएं, और पाँव को बदी से हटा ले। अमसाल पाँचवां बाब। ऐ मेरे बेटे, मेरी हिकमत पर तवज्जो कर, मेरे फ़हम पर कान लगा, ताकि तू तमीज़ को महफूज रखे और तेरे लब इल्म के निगहबान हो। क्योंकि बेगाना औरत के होंठों से शहद टपकता है, और उसका मुंह तेल से ज़्यादा चिकना है, और उसका अंजाम नागदूने की मानिंद तल्ख और दो धारी तलवार की मानिंद तेज़ है। उसके पाँव मौत की तरफ जाते हैं, उसके कदम पाताल तक पहुँचते हैं, सो उसे ज़िंदगी का हमवार रास्ता नहीं मिलता। उसकी राहें बेठिकाना हैं, पर वो बेखबर है। इसलिए है मेरे बेटो, मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना हो। उस औरत से अपनी राह दूर रख और उसके घर के दरवाजे के पास भी ना जा। ऐसा ना हो कि तू अपनी आबरू किसी गैर के और अपनी उम्र बेरहम के हवाले करे।
ऐसा ना हो कि बेगाने तेरी कुव्वत से सैर हों और तेरी कमाई किसी गैर के घर जाए, और जब तेरा गोश्त और तेरा जिस्म घुल जाए तो तू अपने अंजाम पर नोहा करे और कहे, मैंने तरबियत से कैसी अदावत रखी और मेरे दिल ने मलामत को हकीर जाना। ना मैंने अपने उस्तादों का कहा माना, ना अपने तरबियत करने वालों की सुनी। मैं जमात और मजलिस के दरमियान करीबन सब बुराइयों में मुब्तला हुआ। तू पानी अपने ही हौज से और बहता पानी अपने ही चश्मे से पीना। क्या तेरे चश्मे बाहर बह जाएं और पानी की नदियाँ कूचों में? वो फक्त तेरे ही लिए हों, ना तेरे साथ गैरों के लिए भी। तेरा सोता मुबारक हो और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रह। प्यारी हिरनी और दिलफरेब गज़ाल की मानिंद उसकी छातियाँ तुझे हर वक्त आसूदा करें और उसकी मोहब्बत तुझे हमेशा फरेफ्ता रखे। ऐ मेरे बेटे, तुझे बेगाना औरत क्यों फरेफ्ता करे और तू गैर औरत से क्यों हम आगोश हो? क्योंकि इंसान की राहें खुदावंद की आंखों के सामने हैं और वही उसके सब रास्तों को हमवार बनाता है। शरीर को उसी की बदकारी पकड़ेगी और वो अपने ही गुनाह की रस्सियों से जकड़ा जाएगा। वो तरबियत ना पाने के सबब से मर जाएगा और अपनी सख्त हमाकत के सबब से गुमराह होगा। अमसाल 6 बाब। ऐ मेरे बेटे, अगर तू अपने पड़ोसी का जामिन हुआ है, अगर तू हाथ पर हाथ मार कर किसी बेगाना का जिम्मेवार हुआ है, तो तू अपने ही मुंह की बातों में फंसा। तू अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। सो ऐ मेरे बेटे, चूँकि तू अपने पड़ोसी के हाथ में फंस गया है, अब ये कर और अपने आप को बचा ले। जा, खाकसार बनकर अपने पड़ोसी से इसरार कर। तू ना अपनी आंखों में नींद आने दे और ना अपनी पलकों में झपकी। अपने आप को हिरनी की मानिंद सयाद के हाथ से और चिड़िया की मानिंद चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। काहिल, चींटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन, जो बावजूद कि इसका ना कोई सरदार, ना नाजिर, ना हाकिम है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल कटने के वक्त अपनी खोरिश जमा करती है। ऐ काहिल, तू कब तक पड़ा रहेगा? तू नींद से कब उठेगा? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़ा रहने को हाथ पर हाथ। इसी तरह तेरी मुफलसी राहजन की तरह और तेरी तंगदस्ती मुसल्ला आदमी की तरह आ पड़ेगी। खबीस और बदकार आदमी टेढ़ी तिरछी जुबान लिए फिरता है। वो आंख मारता है, वो पाँव से बातें और उंगलियों से इशारे करता है। उसके दिल में कजी है, वो बुराई के मंसूबे बांधता रहता है। वो फितना अंगेज है, इसलिए आफत उस पर नागहां आ पड़ेगी। वो यकलख तोड़ दिया जाएगा और कोई चारा ना होगा। 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पाँव, झूठा गवाह जो दरोगोई करता है और जो भाइयों में निफाक डालता है। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के फरमान को बजा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। इनको अपने दिल पर बांधे रख और अपने गले का तौक बना ले। ये चलते वक्त
तेरी रहबरी और सोते वक्त तेरी निगहबानी और जागते वक्त तुझसे बातें करेगी। क्योंकि फरमान चराग है और तालीम नूर और तरबियत की मलामत हयात की राह है, ताकि तुझको बुरी औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत की ज़ुबान की चापलूसी से। तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो और वो तुझको अपनी पलकों से शिकार ना करे, क्योंकि छनाल के सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज हो जाता है और जानिया कीमती जान का शिकार करती है। क्या मुमकिन है कि आदमी अपने सीने में आग रखे और उसके कपड़े ना जलें, या कोई अंगारों पर चले और उसके पाँव ना झुलसें? वो भी ऐसा है जो अपने पड़ोसी की बीवी के पास जाता है। जो कोई उसे छुए बेसज़ा ना रहेगा। चोर अगर भूख के मारे अपना पेट भरने को चोरी करे तो लोग उसे हकीर नहीं जानते, पर अगर वो पकड़ा जाए तो 7 गुनाह भरेगा। उसे अपने घर का सारा माल देना पड़ेगा। जो किसी औरत से ज़ना करता है वो बेअक्ल है। वही ऐसा करता है जो अपनी जान को हलाक करना चाहता है। वो ज़ख्म और ज़िल्लत उठाएगा और उसकी रुसवाई कभी ना मिटेगी, क्योंकि गैरत से आदमी गज़बनाक होता है और वो इंतकाम के दिन नहीं छोड़ेगा। वो कोई फ़िदिया मंजूर नहीं करेगा, और गो तो बहुत से इनाम भी दे तो भी वो राज़ी ना होगा। अमसाल 7वां बाब। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों को मान और मेरे फरमान को निगाह में रख। मेरे फरमान को बजा ला और ज़िंदा रह, और मेरी तालीम को अपनी आँख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों पर बांध ले, उनको अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। हिकमत से कह तू मेरी बहन है, और फ़हम को अपना रिश्तेदार करार दे, ताकि वो तुझको पराई औरत से बचाएं, यानी बेगाना औरत से जो चापलूसी की बातें करती है। क्योंकि मैंने अपने घर की खिड़की से यानी झरोके में से बाहर निगाह की, और मैंने एक बेअक्ल जवान को नादानों के दरमियान देखा, यानी नौजवानों के दरमियान वो मुझे नज़र आया कि उस औरत के घर के पास गली के मोड़ से जा रहा है, और उसने उसके घर का रास्ता लिया। दिन छिपे शाम के वक्त, रात के अंधेरे और तारीकी में, और देखो वहाँ उससे एक औरत आ मिली जो दिल की चालाक और कस्बी का लिबास पहने थी। वो गुगाई और खुदसर है, उसके पाँव अपने घर में नहीं टिकते। अभी वो कूचों में है, अभी बाज़ारों में, और हर मोड़ पर घात में बैठती है। सो उसने उसको पकड़कर चूमा और बेहया मुंह से उसे कहने लगी, सलामती की कुर्बानी के ज़बीहे मुझ पर फ़र्ज थे। आज मैंने अपनी नज़रें अदा की हैं, इसीलिए मैं तेरी मुलाकात को निकली कि किसी तरह तेरा दीदार हासिल करूं। सो तू मुझे मिल गया। मैंने अपने पलंग पर कामदार गालीचे और मिस्र के सूत के धारीदार कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिस्तर को मुर और ऊद और दारचीनी से मुअत्तर किया है। आ हम सुबह तक दिल भर कर इश्कबाजी करें और मोहब्बत की बातों से दिल बहलाएं, क्योंकि मेरा शौहर घर में नहीं। उसने दूर का सफ़र किया है। वो अपने 7 रुपए की थैली ले गया है और पूरे चांद के वक्त घर आएगा। उसने मीठी मीठी बातों से उसको फुसला लिया और अपने लबों की चापलूसी से उसको बहका लिया। वो
فوراً اس کے پیچھے ہو لیا، جیسے بیل ذبح ہونے کو جاتا ہے یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو، جیسے پرندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ اس کی جان کے لیے ہے، حتیٰ کہ تیر اس کے جگر کے پار ہو جائے گا۔ سو اب اے بیٹو میری سنو اور میرے منہ کی باتوں پر توجہ کرو، تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو، تو اس کے راستوں میں گمراہ نہ ہونا، کیونکہ اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا ہے، بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہیں۔ اس کا گھر پاتال کا راستہ ہے اور موت کی کوٹریوں کو جاتا ہے۔